नमस्कार, इजी कैश पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस के बारे में। मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस मोबाइल में कैसे चलाते हैं, मोबाइल में चलाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है। तो फिंगरप्रिंट डिवाइस मोबाइल में सिर्फ कनेक्ट कर देने से आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है। उसके लिए आपको मंत्रा का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, जो कि दो एप्लीकेशन आपको ज़रूरत होता है, जो कि एप्लीकेशन डाउनलोड किए बिना आपका किसी भी AEPS या किसी भी काम के लिए अगर मोबाइल पे आप यूज करते हैं तो वो फिंगरप्रिंट डिवाइस आपका काम नहीं करता है। तो मैं सिर्फ AEPS का बात नहीं कर रहा हूँ, AEPS के अलावा भी अगर आप मोबाइल में किसी भी तरह का कोई भी काम करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट डिवाइस के माध्यम से, तो वो फिंगरप्रिंट का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड आपको करना होता है। तो अभी हमारा फिंगरप्रिंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा फिंगरप्रिंट मंत्रा का डिवाइस है और इस डिवाइस को यूज करने के लिए हमें जो है प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत होगा। तो कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे मंत्रा। यहाँ पे लिखने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दो फिंगरप्रिंट डिवाइस का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमें विकल्प मिल रहा है दो एप्लीकेशन, जो कि मंत्रा RD सर्विस और मंत्रा मैनेजमेंट क्लाइंट। ये दोनों ही एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा फर्स्ट बार जब आप इसे यूज करना चाहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे हमारे रिटेलर भी होते हैं जो कि नहीं जानते हैं कि मंत्रा फिंगरप्रिंट नया जब लेते हैं तो उसे मालूम नहीं होता कि मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस कैसे मोबाइल में काम करता है। तो मंत्रा कोई भी चीज़ में आप यूज कीजिए, चाहे AEPS, CSP या कोई और भी काम में यूज कीजिए, तो मंत्रा का एप्लीकेशन आपका होना फ़ोन में बहुत ज़रूरी है। तो अभी मंत्रा का जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मंत्रा RD हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद अभी हम लोग इंस्टॉल इसको कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पे अलाउ कर देना है आपको। ये अलाउ होने के बाद आपका जो फ़ोन में है लोकेशन ऑन करने के लिए बताएगा, यहाँ पे ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद ये मंत्रा का एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, जो कि मंत्रा RD। अभी मुझे एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे एक आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन मंत्रा मैनेजमेंट क्लाइंट, इसे भी डाउनलोड करना होगा, क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशन आपका मोबाइल में रखना पड़ेगा, तभी आपका मंत्रा फिंगरप्रिंट काम करेगा, चाहे आप किसी भी चीज़ में यूज कीजिए इसे। तो ये फिंगरप्रिंट दोनों जो मंत्रा का फिंगरप्रिंट है, ये बिल्कुल ही बेस्ट फिंगरप्रिंट होता है। वो इसलिए ऐसा बेस्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस का सर्विस बहुत अच्छा है। अगर कल दिन मान लीजिए आपने डिवाइस लिया, अगर 2-4 महीने बाद अगर आपका डिवाइस ख़राब हो जाता है, तो फिर वहाँ पे आप ये डिवाइस को कंपनी को डायरेक्ट भेज के, बिल्कुल आपका सिर्फ कुरियर खर्च लगेगा, 50-100 जो भी लगेगा वो आपका कुरियर खर्च लग जाएगा। बाकी कंपनी फ्री में ठीक करके आपको घर पे जो है कुरियर या फिर जैसे भी आप भेजेंगे उस हिसाब से वो भेज देगा, कुरियर या फिर स्पीड पोस्ट द्वारा आपके घर तक वापस पहुंचा देगा ठीक करके। तो ये ही एक अच्छा चीज़ है मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस का। तो अभी मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दोनों हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो चुका है एप्लीकेशन। कोई भी एक एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक इंटरनल जो अवेलेबल का यहाँ पे हमें बता रहा है, ग्रीन सिंबल शो कर रहा है, मैनेजमेंट सर्वर रीचेबल यहाँ पे बता रहा है, और डिवाइस नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो ये तीनों ग्रीन होना चाहिए। तीनों ग्रीन अभी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैंने फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट नहीं किया है। तो मैं फिंगरप्रिंट डिवाइस को अभी कनेक्ट कर देता हूं अपने फ़ोन के साथ। तो ये देखिए, हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टिक मार्क बॉक्स में लगा देना है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए, हमारा डिवाइस यूज के लिए अभी कनेक्ट हो चुका है, और आप देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, तीनों जो है ग्रीन हो चुका है। ये तीनों ग्रीन सिंबल का मतलब होता है कि आपका फ़ोन में मंत्रा काम करने के लिए रेडी है। तो किसी भी चीज़ में यूज कीजिए, अगर आपका मंत्रा फिंगरप्रिंट में ये तीनों ग्रीन नहीं है, तीनों में से अगर एक भी ग्रीन नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपका वो फिंगरप्रिंट डिवाइस आपका फ़ोन में कनेक्ट नहीं हो रहा है या ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस में आप कोई भी एप्लीकेशन, दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मंत्रा RD सर्विस को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तीनों हमारा ग्रीन हो गया। तो ये तीनों ग्रीन आपका फ़ोन में होना चाहिए जब आप मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस कनेक्ट करते हैं। अगर तीनों में से कोई अगर ग्रीन नहीं होता है, तो आप समझ जाइए कि आपका फ़ोन में मंत्रा फिंगरप्रिंट अभी काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो अब आप जिस भी AEPS या CSP या किसी भी चीज़ में यूज करना चाहते हैं, तो यूज करने के लिए अब रेडी है, अब आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस अपने फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम डिवाइस को लेते हैं, तो बहुत सारे रिटेलर को या फिर अन्य सभी को मालूम नहीं होता है ये चीज़ कि मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस को फ़ोन में कैसे कनेक्ट करना है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मंत्रा का डायरेक्ट ही एप्लीकेशन
डाउनलोड किए बिना जो है फ़ोन में कनेक्ट कर देते हैं और काम नहीं करता है डिवाइस। तो ये दोनों एप्लीकेशन आपका फ़ोन में हमेशा रहेगा, तभी आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस वर्क करेगा। तो यही एक बताने का अपडेट था कि फिंगरप्रिंट डिवाइस को मोबाइल में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी मैं एक कैप्चर करके देखता हूँ। कैप्चर भी हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली अब देखिए होने लगा है। तो कितना % फिंगर लेगा वो भी यहाँ पे बताएगा। देखिए 75% हमारा फिंगर ले रहा है। तो इस तरह से आप मंत्रा का डिवाइस को मोबाइल में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।